एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। एंड दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, राइट नाउ मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि वो क्वेश्चन वही हों जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम वाले दिन कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, पिछले 2 दिनों से आप लोगों के लिए बिल्कुल भी वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियोस डालने वाली हूँ, तो आप लोग चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं हमारे चैनल ने, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था, तो थैंक यू सो मच उसके लिए भी। एंड चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन क्या है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच प्रमुख अंतरों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमारा लोक प्रशासन है वो क्या है, और आप लोगों को डिफरेंस बताना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, यानी कि सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में आपको अंतर बताना है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे बताना है वो ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और आप लोग उसको सॉल्व ना कर पाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोक प्रशासन तो कहा ही जाता है, लेकिन यहाँ साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सार्वजनिक प्रशासन भी कहा जाता है। आप लोग अगर इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यहाँ पे फिर अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हिंदी के अंदर हम लोक प्रशासन को लोक प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन दोनों कहते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया है, ताकि अगर एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछ ले, हो सकता है आपके एग्जाम में लोक प्रशासन ना पूछ के वो बोले आपसे कि सार्वजनिक प्रशासन के बारे में बताइए। तो आपको वहाँ पे यही ध्यान रखना है कि वो लोक प्रशासन के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्रशासन को सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन। किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और समूची जनता से संबंध रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। इसके प्रतिकूल निजी प्रशासन से तात्पर्य है कि वह कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्थानों द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हों, इनमें लोक हित की भावना नहीं होती है। प्रश्न ये है कि क्या ऐसा भेद करना उचित है। देखा जाता है कि प्रशासन तो एक ऐसी सर्व अलौकिक क्रिया है जो मनुष्य के प्रत्येक सहकारी प्रयास में पाई जाती है। स्कूल, अस्पताल, राजनीतिक दल, गिरजाघर, तैराकी क्लब और परिवार, सभी को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। फिर सरकारी कार्यों के प्रशासन से उसका प्रशासन किस बात में भिन्न है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के आपसी संबंधों के बारे में 2 विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं मानता है, दोनों को एक ही समझता है, किंतु दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार दोनों में पर्याप्त भेद है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले परिचय लिखना है। मैंने परिचय के अंदर आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए, तो ये परिचय आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन क्या है। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन के अंदर आपसे ये भी पूछा गया है कि लोक प्रशासन क्या है, तो उसके बारे में आपको इस तरीके से बताना है कि लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक आवश्यक अंग है और जीवन का एक प्रमुख तत्व। लोक प्रशासन का जिन कार्यों को संपन्न करता है उनमें वृद्धि हुई है और निरंतर हो भी रही है। इसी कारण आज के राज्य को प्रशासी राज्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा जाता है। प्रशासी राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका
शाखा का प्रभुत्व होता है। व्यापक इसमें व्यवस्थापिका का तथा न्यायपालिका का भी स्थापित रहती है। वर्तमान में लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्यक आवश्यकताएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि को पूरा करता है। अंततः इसकी विषय वस्तु सकारात्मक है, सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। ये सजतामक भी है क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। राज्य का ये कार्य समाज में शांति और सुव्यवस्थाएं बनाए रखना। उसके मूलभूत कार्यों के अतिरिक्त इसकी प्रकृति, विषय वस्तु तथा क्षेत्र सभी मिलाकर इसे एल.डी. हाइट के शब्दों में आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बना देते हैं। प्रशासन के मूल महत्व को बॉक्स एडम ने तो 1913 में भी सुस्पष्ट कर दिया था। उन्होंने लिखा था, सामाजिक समीकरण अथवा दृढ़ीकरण कोई सरल समस्या नहीं है, क्योंकि सामाजिक समीकरण अथवा दृढ़ीकरण का अर्थ होता है प्रशासन के लिए समतुल्य क्षमता। प्रशासन में पूर्णता प्रशासित जन समूह के परिणाम और संवेगों के अनुपात में होना चाहिए, अन्यथा केंद्रीय बल केंद्र प्रभारी बल पर हावी हो जाएगा और जन समूह विघटित हो जाएगा, अर्थात सभ्यता विलोपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली लोक प्रशासन किसे कहा जाता है और लोक प्रशासन के क्या काम होते हैं। दोस्तों, लोक प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोक प्रशासन हर वह काम करता है जो कि कल्याणकारी जीवन के लिए ज़रूरी है और जिससे एक जो पर्सन है वो राज्य के अंदर एक अच्छा जीवन बिता सके। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पूरा पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। ये पूरा पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन का अर्थ। सरल भाषा में लोक प्रशासन का अर्थ सरकार की उन सभी प्रकार की गतिविधियों से है जिनके द्वारा वे लोगों की देखभाल करती है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, परंतु इन सभी विचारों का अध्ययन करने से पहले हमें लोक तथा प्रशासन दोनों शब्द जिनके सुमेलन से लोक प्रशासन बनता है का अर्थ समझना आवश्यक है। सबसे पहला वर्ड है हमारा लोक, यानी कि लोक प्रशासन में सबसे पहला वर्ड है लोक। लोक शब्द से अभिप्राय है किसी विशेष भूभाग पर रहने वाले लोगों के जन समूह से, क्योंकि एक राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ की सरकार करती है, इसलिए लोक प्रशासन में लोक शब्द का प्रयोग सरकार के लिए किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा शासन चलाने का कार्य किया जाता है। इसे लोक प्रशासन कहते हैं तथा जो प्रशासकीय कार्य किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा व्यक्तिगत स्थिति में किए जाते हैं तो उसे निजी प्रशासन यानी कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इससे पूर्व कि हम लोक प्रशासन की परिभाषा की व्याख्या करें, हमें प्रशासन का अर्थ जानना जरूरी है। प्रशासन एडमिनिस्टर शब्द लैटिन भाषा के शब्द एड प्लस मिनिस्टर शब्दों से मिलकर बना है, जिनके अर्थ है सेवा करना या व्यक्तियों की देखभाल करना अथवा कार्यों की व्यवस्था करना। इसलिए लोगों के सामूहिक कार्यों के प्रबंधन को प्रशासन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को लोक प्रशासन जो वर्ड है उसका पूरा अर्थ अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन पॉइंट्स के अंदर। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन की परिभाषा है। एल.डी. वाइट लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीतियों को लागू करना या पूरा करना होता है। वुडरो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति शासन का कार्य है। पासी मैकलिन केंद्र अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन ही लोक प्रशासन है। तो दोस्तों, ये हमारे नेक्स्ट थिंकर है। मार्सन प्रशासन कार्य करवाता है
और जिस प्रकार राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम साधनों की जिज्ञासा है ताकि नीति निर्माण के लिए जनता की इच्छा का संगठित किया जा सके, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान जिज्ञासा है कि किस प्रकार नीतियों को सर्वोत्तम कार्यान्वित किया जा सके। सो दोस्तों, ये हो गई हमारी 4 डेफिनेशन जो कि लोक प्रशासन से रिलेटेड है। ये चारों डेफिनेशन आप लोग एग्जाम में मेंशन कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है सार्वजनिक और निजी प्रशासन में अंतर। तो दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो ये पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इससे पहले के जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के अंदर बेसिकली उन्होंने 2 चीज़ें आपसे पूछी थी। पहला तो उन्होंने आपसे पूछा कि लोक प्रशासन क्या है, और दूसरा आपसे पूछा कि सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सार्वजनिक और निजी प्रशासन में अंतर, पहला पॉइंट है हमारा लाभ का तत्व। लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य जो निजी प्रशासन का मूल आधार है, सार्वजनिक प्रशासन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक व्यापारी का मुख्य प्रश्न है कि इससे उसे क्या मिलेगा, और इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही वह किसी उद्योग को प्रारंभ करता है। परंतु सार्वजनिक प्रशासन के प्रमुख कार्य प्रारंभ करने या न करने के लिए किसी प्रकार का कोई सरल मापदंड नहीं रहता है। वह लोक कल्याण के संश्लेषण लक्ष्य के संदर्भ में इन नीतियों का परीक्षण करके देखता है। वह अच्छे कोटि के लाभ प्राप्त के पीछे न दौड़कर लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करता है। निजी प्रशासन के मामले में कार्य कुशलता की कसौटी है लाभ। दूसरी ओर सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी संगठनों में कार्य कुशलता का मूल्यांकन कर पाना कठिन है। आम तौर से सरकारी संगठन लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करते हैं, ये उन कार्यों में लगते रहते हैं जिनसे लाभ नहीं होता है। ये संगठन सेवा संबंधी गतिविधियां संपन्न करते हैं। ये शिक्षा के प्रसार, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चलाने, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इन क्षेत्रों में कार्य कुशलता का मूल्यांकन कर पाना कठिन है। फिर भी सार्वजनिक प्रशासन की कार्य कुशलता निजी प्रशासन की तुलना में कम है। लाभ का तत्व निजी क्षेत्र में प्रेरणा के रूप में काम करता है, लेकिन सार्वजनिक प्रशासन में लाभ का कोई कार्यात्मक महत्व नहीं है। सरकारी संगठनों में बैलेट शीट की अनुपस्थिति सरकारी कर्मियों को कार्य कुशलता व मृत्यवरता के तर्क के प्रति उदासीन बना देती है। सो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है लाभ का तत्व। यानी कि दोस्तों, जब हम बात करते हैं सार्वजनिक प्रशासन की और निजी प्रशासन की, तो सार्वजनिक प्रशासन के अंदर हमें लाभ के बारे में नहीं सोचना होता है, या फिर सार्वजनिक प्रशासन के अंदर लाभ वाली कोई बात होती ही नहीं है। सार्वजनिक प्रशासन से केवल उन कार्यों को करता है जिससे लोक कल्याण यानी कि लोगों का कल्याण हो और जिससे लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। वहीं दूसरी ओर जब बात की जाती है निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो यही होता है कि इस कार्यों को करने से हमें क्या मिलेगा, यानी कि हमें कितना लाभ होगा। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेवा की भावना। निगोर के मत अनुसार जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं सार्वजनिक प्रशासन का वास्तविक हृदय है। सार्वजनिक प्रशासन द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता है वह सेवाएं जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, और साथ ही उनकी प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उनके बिना समाज का जीवन, सभ्यता और संस्कृति का विकास असंभव हो जाता है। सार्वजनिक प्रशासन क्या प्रमुख प्रश्न ये रहता है कि क्या इस कृति से समाज सेवा होगी। इस प्रकार का प्रतिबंध दृष्टिकोण निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता है। सार्वजनिक प्रशासन का लक्ष्य उन सेवाओं का प्रबंधन है जो जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक प्रशासन की कभी कभी ऐसे कार्य तथा सेवाएं अपने हाथ में लेनी पड़ती हैं जिससे राजकोष को घाटा होता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप
में जवाबदेही नहीं होते हैं जिस प्रकार के सरकारी विभाग होते हैं। सार्वजनिक प्रशासन को समाचार पत्रों तथा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी विशिष्ट पग उठाने से पूर्व प्रशासकों को इस बात पर सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है कि उस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता की आलोचना रूपी बारूद के बीच रहने तथा कार्य करना पड़ता है। सार्वजनिक प्रशासन को जनता के सामने अपने कार्यों का न्यायोचित सिद्ध करना पड़ता है। उस पर व्यवस्थापिक और न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। इस तरह जनता के प्रति उत्तरदायित्व सार्वजनिक प्रशासन का एक ऐसा लक्षण है जो निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता है। दोस्तों, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे 4 पॉइंट की, व्यवहार की एक रूपता। सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में कुछ एक रूपता अथवा समानताएं पाई जाती हैं। सार्वजनिक प्रशासन द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किए समाज के सभी सदस्यों को वस्तुओं तथा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निजी प्रशासन में पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच नहीं करता है जो उससे रोज सौदा लेता है, परंतु एक डाक क्लर्क रोजाना पोस्ट डाक खरीदने वाले को उधार नहीं दे सकता। निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों के प्रति अगाध रुचि प्रकट की जाती है जिससे व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। दोस्तों, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो कि है एकाधिकार की दृष्टि से। सार्वजनिक प्रशासन में प्रिय शासन का अधिकार होता है तथा उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं करता, जैसे कि डाक, रेलवे आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर ही किया जाता है। कोई भी निजी डाक खाने व रेलवे की व्यवस्था नहीं कर सकता, परंतु निजी प्रशासन में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता है। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारी द्वारा किया जाता है। कानूनों व नियमों का प्रभाव। सार्वजनिक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से अधिक नियमित होते हैं। इतना निजी प्रशासन नहीं होता। इसमें खरीदी, ठेके, टेंडर आदि सभी कार्य कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। निजी उद्योग में सुविधा अनुसार व्यवहार न केवल आपत्ति विहीन है, अपूर्व प्रशासनीय है। सार्वजनिक प्रशासन के कार्यों का औचित्य केवल उसके परिणाम से नहीं वरन उसकी ठीक प्रक्रिया से भी जाना जाता है। निजी प्रशासन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता रहती है। यदि सार्वजनिक प्रशासन कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसे करने के लिए कानून द्वारा अनुमति न दी गई होती है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा अवैध ठहराया जा सकता है। दोस्तों, ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट की, जो कि है जीवन आवश्यक एवं अपरिहार्य सेवाएं। सार्वजनिक प्रशासन की प्रक्रियाओं में एक प्रकार की अनावृत्ति होती है जिसकी निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है। शांति और सुव्यवस्था, शिक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जिसकी एक भी दिन अवहेलना नहीं की जा सकती। सार्वजनिक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकताओं से रहता है जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये हो गया हमारा 7 पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे 8 पॉइंट की, जो कि है अभिन्न आचार संहिता। सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्षेत्र में आचरण के सूत्र भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण, सार्वजनिक प्रशासन अपनी सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार व्यावसायिक संस्थान अपनी वस्तुओं का विज्ञापन कर सकते हैं। सरकारी प्रचार और विज्ञापन जनता के शंक और विरोध की दृष्टि से देखते हैं। लोक प्रशासन में नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना अनिवार्य रहता है। निजी प्रशासन में इस प्रकार के नैतिक बंधनों से मुक्त रहता है। 9 पॉइंट है दोस्तों हमारा ललित
लालफित शाही के दृष्टिकोण से सार्वजनिक प्रशासन का संगठन नौकरशाही आधार पर होता है, जबकि निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक आधार पर। सार्वजनिक प्रशासन में प्रशासकीय कार्य की गति धीमी रहती है तथा प्रशासकीय प्रक्रिया के प्रमाण स्वरूप ललित शाही भ्रष्टाचार अध्यक्षता जैसी प्रशासकीय बुराइयों का बोलबाला होने लगता है। सार्वजनिक प्रशासन में पात्रों के उत्तर विलोप से दिए जाते हैं तथा प्रशासकीय मशीन में शिथिलता आ जाती है। इसके प्रतिकूल निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासकीय कार्य तेज गति से संपन्न किए जाते हैं और निर्णय लेने में विलंब नहीं होता है। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा 9 पॉइंट, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम हमारे 10 पॉइंट की, जो कि है वृत्तीय नियंत्रण की दृष्टि से अंतर। सार्वजनिक प्रशासन में वृत्तीय तथा प्रशासन पृथक पृथक कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रशासन में वृत्तीय क्षेत्र में बाहरी नियंत्रण रहता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी व्यवसाय में धन निवेशकर्ता के पास रहता है और वह धन को किस प्रकार व्यय करता है इसके बारे में ये किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सार्वजनिक प्रशासन में जब सरकारी अधिकारी सार्वजनिक धन को खर्च करते हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्थापिका उन पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा 10 पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे 11 पॉइंट की, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। सार्वजनिक प्रशासन में निजी प्रशासन के प्रतिकूल सेवा वर्ग की सेवा अधिक रक्षित रहती हैं। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा होता है। निजी सेवाओं में मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारी अपने को असुरक्षित समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, निजी सेवाओं में मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारी अपने को असुरक्षित समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि निजी क्षेत्र का उद्यम बंद कर दिया जाता है क्योंकि आर्थिक रूप से वह असफल साबित होता है। इस प्रकार निजी प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी सेवाओं के स्थायित्व का कोई आश्वासन नहीं होता है। लोक सेवा में एक बार प्रवेश पा लेने पर आसानी से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है। लोक प्रशासन में कर्मचारी सेवा प्रिय स्थायी रहता है क्योंकि लोक प्रशासन के आयाम भी स्थायी होते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा 11 पॉइंट एंड दोस्तों ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी टॉपर स्टडी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।